इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 394 ऑफ बीएनएसएस को पढ़ने वाले हैं। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं रिलेटेड टू जजमेंट। तो सेक्शन पढ़ा हमने 392 जिसमें जजमेंट के बारे में डील करता है कि जजमेंट आखिर होता क्या है, कब, कैसे, कोर्ट किस तरीके से डिलीवर करेगी। और 393 को पढ़ा जिसमें कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट के बारे में डील करता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस के बारे में। ओके, तो चलिए सेक्शन 394 को पढ़ते हैं। सेक्शन 394 का टाइटल कहता है कि ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन ऑफेंडर। ठीक है, जो भी ऑफेंडर पहले से कन्विक्टेड हैं उनको क्या है, अपना एड्रेस को नोटिफाई करना पड़ेगा कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी या तो कोर्ट को। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि व्हेन एनी पर्सन have been convicted by a court in India of an offence punishable with imprisonment for 3 years upward is again convicted with imprisonment for 3 years or upward by court other than the magistrate of second class, such court may think fit at the time of passing the sentence of imprisonment, such person also order that his residence, any change, absence, such residence after release be notified hereinafter, provided that term exceeding 5 years, not exceeding 5 years, the date of the expiration of the such sentence। चलिए, काफ़ी सिंपल है, इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहता ये है कि कोई एक पर्सन है, एनी पर्सन है, लेट्स से राम नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, इसको 20/1/2015 में कन्विक्शन दिया किसी कोर्ट ने 5 इयर्स के लिए। ठीक है, इसको जेल कितने साल के लिए भेजा गया, किसी ऑफेंस के लिए 2015 में 5 साल के लिए। ये क्या होता है कि 2020 में ये बाहर निकलेगा 5 साल का जेल काट के। ठीक है, यहाँ ये फ्री हो गया एंड देन अगेन कोई ऑफेंस करता है और उसके लिए मान लीजिए कि 2022 में इसे 4 साल के लिए, ठीक है, पनिशमेंट मिलता है, कन्विक्शन मिलता है। देन जब ये 4 साल वाला जजमेंट कोर्ट सुनाएगी ना, तो राम को बोलेगी कि भैया आप इधर क्राइम ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो आप करना क्या कि अगर आप 4 साल वाला जजमेंट सुनाते टाइम ही, ठीक है, 4 साल वाला जजमेंट सुनाते टाइम ही कि जब आप इस 4 साल के बाद जब आप निकलोगे, कब निकलोगे, 2026 में जब जेल से आप फ्री होगे ना, उसके 5 साल तक आप अपना एड्रेस, अगर जो भी एड्रेस है उसको क्या मेरे को नोटिफाई करोगे, अगर चेंज करोगे तो नोटिफाई करोगे, और अगर के एड्रेस से एब्सेंस रहोगे तो नोटिफाई करोगे। ये 3 चीज़ के लिए आप मेरे को नोटिफिकेशन देना। ठीक है, और इसके लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को सुपरवाइजरी बॉडी बना के कह देगी कि आप उस थाने में जाके आप अपना एड्रेस को नोटिफाई करना। इस पे एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसका नाम सिंघम है। आई होप आप लोग सभी जानते होंगे, वो आप देख सकते हैं, अजय देवगन का। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। खैर चलिए, अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है उसे थोड़ा समझते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल ऑल्सो बी अप्लाइड टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस एंड अटेम्प्ट। मतलब ये कि अगर किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, अबेटमेंट के लिए या अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट के लिए। तो इन तीनों सिनेरियो में क्या होगा कि जज जो है या मजिस्ट्रेट जो है, वो जो ये 5 साल वाला रूल अभी ऊपर बताया ना, वो अप्लाई कर सकता है। मतलब कह देगा कि आप 5 साल, आप जेल से जब बाहर निकलेंगे उसके अगले 5 साल तक आप क्या करोगे, मेरे को नोटिफाई करना अपना एड्रेस। ठीक है, सबसेक्शन 3 कहता है कि इफ सच कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन द अपील अदरवाइज सच ऑर्डर शैल बी वॉइड। अब इसको, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, सिंपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये राम के ऊपर बोला गया कि अब 5 साल तक आप मेरे को नोटिफाई करना। ठीक है, राम जो है वो अपील में चला गया। अपील में जाने के बाद ये जो 4 साल वाला जजमेंट था, अगर के सेट असाइड कर दिया जाता है, मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 साल वाला रूल जो था कि अपना कि जजमेंट आने के
जेल से निकलने के बाद आप 5 साल तक एड्रेस को नोटिफाई करोगे, ये भी क्या होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म होता है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी वॉइड हो जाएगा, राइट। चलिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है उसे समझते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि एनी कोर्ट अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी मेड एन अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द रिवीजन। देखिए इसमें क्या कहता है कि अभी हमने बताया कि कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कर सकता है कि जो 5 ईयर्स का जो नोटिफिकेशन वाला रूल है वो बता सकता है कि आप नोटिफिकेशन, ठीक है ना, कि आप क्या है कि 5 साल तक नोटिफाई करोगे अगर कि आप 2 बार से ज़्यादा कन्विक्टेड, 2 बार अगर के कन्विक्टेड हुए, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बात कहते हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा जब मैजिस्ट्रेट ये अप्लाई करना भूल जाए या अपने जजमेंट में अप्लाई ना करे, ठीक है। तो अगर एपिलेट कोर्ट जो है, एपिलेट कोर्ट मतलब जो उसके ऊपरी न्यायालय है, हाई कोर्ट या तो कोर्ट ऑफ सेशन, अगर उसके लिए रिवीजन करता है तो फिर क्या होगा, इस चीज़ को, ये जो 5 ईयर्स का रूल जो नोटिफिकेशन है, इसको क्या कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। वो जजमेंट में क्या करेगा, ऐड कर देगा, ओके। सबसेक्शन 5 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन ऑफ द रेसिडेंस चेंज एब्सेंस रेसिडेंस फ्रॉम द कन्विक्टेड पर्सन। ये सिंपल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बताएगा कि भाई तुम नोटिफाई करोगे कैसे। अगर नोटिफाई करना है तो जरिया क्या रहेगा, कौन कौन से तरीके हैं कि तुम कैसे करोगे, किसके पास करोगे, वो सारा रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा भैया, अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। कोर्ट नहीं बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ओके। सबसेक्शन 6 कहता है कि सच रूल मे प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ ब्रीच देयर ऑफ any person charged with the breach of any such rules tried by the magistrate of competent jurisdiction in the district in which place last notified by him such place residence situated। ठीक है, कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये जो 5 ईयर वाला रूल था ना, 5 ईयर वाला रूल कि नोटिफाई करना है, अगर इसे आपने ब्रीच किया, इसे आपने ब्रीच किया तो क्या होगा, जो आप जहाँ पे लास्ट नोटिफाई किया था आपने, ठीक है, लास्ट नोटिफाई किया था, वो मैजिस्ट्रेट आपके ऊपर क्या होगा, ट्रायल चलाएगा, ठीक है, कॉग्निजेंस लेगा एंड उसके बाद फिर ट्रायल चलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको नोटिफाई करना था हर एक महीने के 3 तारीख को, ठीक है। आप लेट्स से कि हज़ारीबाग में आपने नोटिफाई किया, हज़ारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपने नोटिफाई किया, अगले 3 तारीख को करना था, नहीं किया, फिर से नोटिस आया, फिर से आपने नहीं किया, फिर से नोटिस आया, फिर से नोटिस नहीं किया, तो फिर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेने के बाद आपके ऊपर ट्रायल चला सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 394। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।